नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले कैसे हैं आप लोग? कहानी के बहाव में आप लोग बह जाएं उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 35 साल रेलवे में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर होकर घर आए और घर पर ही रहने लगे। मस्त रिटायरमेंट की जिंदगी जीने लगे। 1 महीने बाद ही पत्नी ने कहा, डॉक्टर के पास चलिए, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप कराना है। शाम को डॉक्टर के पास अपनी पत्नी के साथ कहा, चलो दिखा आता हूँ तुम्हें क्या हुआ। तो वो दोनों चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते ही पत्नी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल मुझे डॉक्टर को आपको ही दिखाना था। पत्नी चौंक गया। डॉक्टर साहब ने तब तक आवाज़ दे दी, डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 सालों से रेलवे में टीटी रहे हैं। सप्ताह में केवल 2 दिनों के लिए ही घर आते थे, बाकी का दिन तो ये बाहर ही रहते थे। लगातार ये रेलवे में यात्रा ही किया करते थे और अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। 4 फीट चौड़ी पलंग को काट कर 2 फीट का कर दिया। अटैची को भी सांकल में बांधकर ताला लगाते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं इनकी अटैची चोरी ना हो जाए। तकिया में हवा भरते हैं और चप्पलों को सिरहाने रखते हैं। कमरे का जो ट्यूब लाइट है उसे हटा दिया और उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। आलम तो अब ये है कि टैप रिकॉर्डर में भी फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे की अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसे की कर्कश आवाज़ का कैसेट लगाते हैं और सारा दिन वही सुनते रहते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। कहते हैं, इसके बिना मुझे चैन ही नहीं आता, इसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती। मैं तो रात भर जागती रहती हूँ और ये आराम से मस्त सोए रहते हैं। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं। कप में चाय दो तो बोलते हैं कुल्हड़ में पीऊँगा। एक रात हमारे घर मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और हाथ में ट्रेन का टिकट निकाला और कहा, 100 रुपये दो। मैंने कहा, यह क्या बोल रहे हो? तो रसीद नहीं बनेगी, इंदौर आए हो तो ख्याल से उठाना, वरना टिकट कटेगी, पूरी फाइन ली जाएगी। पिताजी से दहेज मिला सोफ़ा सेट आधे दामों में बेच आए। बदले में 2 सीमेंट की बेंच खरीद लाए हैं। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग कर दिया। उसकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है ऐसी पेंटिंग लगवा दी। जंजीर खींचना मना है दीवालों पे लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी। इन्होंने कहा, पाँव में मोड़े आए हैं, आइए आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में तो आपको शर्म आती है, पर आपसे क्या छिपाना। इन्होंने मुझसे कहा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना कर देते हैं। कहते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक के थैली में भर कर दो। एक रात मेरे भाई और पिताजी भी आए इनकी ऐसी हालत सुनकर। दोनों इनकी हरकत से बहुत लज्जाए। रात में मेरे भाई इनकी अटैची जरा सी क्या खिसका दी। ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूंगा, चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह मेरे बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा ही रहे थे कि बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपया धराया, सिक्का धराया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया है? इनका अजीब कारनामा, एक पर एक हंगामा। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फ़ोन मंगवाया। क्या कहूँ डॉक्टर साहब, आलम तो बहुत ही बुरा है।
छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतार दिया और उसके जगह पर टेबल फैन लटका दिया। उसे चालू करने की विचित्र ही तकनीक अपनाई। डॉक्टर साहब बोले, क्या तकनीक अपनाई? क्या तकनीक अपनाई? तभी जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं, बोलते हैं, रेलवे की संपत्ति बिना कंघी के कहाँ घूमेगी। सुबह मंजन ब्रश साबुन निकाल कर बाथरूम की ओर जाते तो हैं। मैं कहती हूँ, बेटा गया है, तो वह लाइन लगाते हैं। समझाती हूँ आ जाओ, तो रोकते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, दूसरा बाथरूम यूज़ नहीं करूँगा, रेलवे की संपत्ति है, थोड़ा लाइन में ही खड़ा रहूँगा। हर 2 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सिर पे उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। इनके साथ बाकी की ज़िंदगी कैसी कटेगी, यह सोचकर हम डरते हैं डॉक्टर साहब। और ये 7 जन्म की बात करते हैं, हम तो एक ही जन्म में पछता रहे हैं। आप बताओ क्या करें हम? भगवान सब बनाए मगर किसी औरत को रेलवे की टीटी की पत्नी ना बनाए। यह सारी व्यथा एक पत्नी अपने पति के लिए डॉक्टर साहब से सुना रही थी। अब आप ही बताइए कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी और अच्छी लग जाए तो शेयर कर दीजिएगा, थोड़ी और अच्छी लग जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो, नए कहानी में और नए हंसगुल्लों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।